एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो भी हमारी लाइफ में जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हमारी लाइफ में जो सफलता मिली है हमको, जो सफलता नहीं मिली है, जो सफलता अभी आनी बाकी है, कुछ चीजों के लिए हम धैर्य से वेट कर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे ही अंदर में क्या होता है और हमारे ही बाहर में क्या होता है, हमारे ही अंदर में कौन से हमारे दो पार्ट छुपे हुए हैं जो हमको पाना है उससे हमको रोकते हैं। इसके बारे में एक आइडिया आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये इमेज जो है आप अभी अपने नोटबुक में जो मैं अभी शेयर करने वाला हूं ये ड्रॉ कर सकते हैं, पर बाद में मैं आपके साथ भी ये शेयर करने वाला हूं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो अभी अगर आप नोट नहीं भी करते हैं पर ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं मैं अभी आपके साथ में क्या शेयर कर रहा हूं, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। और यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा अजीब से चित्र दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ जो आपको इस कंसेप्ट से हमको बहुत समझ में आएगा। इसका नाम है, इसका इस सीक्रेट का जो नाम है वो एक बार मैं फिर से आपके साथ में शेयर करता हूँ स्लाइड। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्लाइड। और ये जो सीक्रेट है इसका नाम है ट्रायड ऑफ साइकी। अब ये शब्द आपको कुछ अजीब से लग रहे होंगे। जो भी हमारा साइकी होता है, हमारा जो विचार है, हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, ठीक है, हमारा माइंड जो है, ठीक है, ये 3 हिस्सों में घूमते रहता है। हमारा माइंड जो है ये 3 अलग अलग एरियाज में घूमते रहता है। ये 3 एरियाज कौन से हैं? एक तो जिसको हम कहते हैं ईगो, ये एक हमारा एरिया रहता है। माइंड कभी जो है वो ईगो में रहता है, माइंड कभी जो है वो सुपर ईगो में जाता है, सुपर ईगो। तो ईगो, सुपर ईगो, और एक तीसरा है, इसको बोलते हैं इड, आईडी, इड, ठीक है, आईडी। बस ये छोटा सा वर्ड है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, किसी यूरोपियन भाषा से जो शब्द जो है वो लिया हुआ है, इसको बोलते हैं इड। और इड से एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है जिसको आमतौर पे हम एक दूसरे को कभी कभी बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सो द ट्रायड ऑफ साइकी, जो भी हमने अचीव किया नहीं किया, उसके पीछे का सीक्रेट अब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो जरूर पसंद आएगा। तो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। और यहां पर लेट मी कम टू दिस डायग्राम, राइट। अब ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, हम 3 स्टेजेस में रहते हैं। हमारा माइंड 3 स्टेजेस में ऊपर नीचे आते रहता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ईगो। ईगो, ईगो मतलब अहम, ईगो मतलब आत्म, या ईगो मतलब अहम, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ईगो शब्द जो है इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव ढंग से लेते हैं, या अहम शब्द को हम घमंड से कोरिलेट करते हैं, या फिर हम उसको घमंड से के साथ में कोरिलेट करते हैं, या ईगो को हम जो बोलते हैं वो हम नेगेटिव तरीके से लेते हैं, ठीक है, कि अपने आप को बहुत बड़ा समझना और दूसरों को तुच्छ समझना, हम उस तरीके से लेते हैं। बट अगेन मूलतः अगर मैं भावना में अगर जाऊं तो ईगो का मतलब होता है आत्म, या अहम, या मैं स्वयं आज कैसा हूं, मैं स्वयं आज किस स्थिति में हूं, मेरी अवस्था, मेरी अपने अंदर की अवस्था, ईगो। ये ईगो जो है, मेरी आज का ईगो, अब ये ईगो जो है ये ऊपर नीचे होते रहता है। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दिया तो मेरा ईगो जो है, मेरा अहम जो है वो संतुष्ट होता है, और वो जो मैं जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट और बेहतर फील करता हूं। मेरे बारे में किसी ने अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया, ठीक है, मेरी आलोचना हो गई, या मेरी बातों से कोई असहमत है या कोई है, तो मेरा ईगो जो है वो डाउन हो जाता है। मैं अपने आप को नीची नजर से देखना हूं, मेरा ईगो जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये ईगो जो है ये कांस्टेंट स्टेट नहीं है, ये ईगो बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, किस एनवायरनमेंट में है और किस लोकल कल्चर में हम है। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का, स्कूल में कोई लड़का है या लड़की है जो पढ़ाई में तेज नहीं है, ठीक है, पर स्पोर्ट्स में तेज है, बातचीत करने में तेज है, लोगों से रिलेशनशिप बनाने में तेज है, लेकिन पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है। तो स्कूल में जो सिर्फ मार्क्स इकोनॉमी चलती है, बाकी सब चीजों में अच्छा होने के बाद भी चूंकि वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, और सब कुछ हर टीचर मार्क्स की बात करता है, हर टीचर मार्क्स की बात करता है, तो वो बच्चा जो है अपने आप को लो फील करता है।
और वही बच्चा जब स्पोर्ट्स के मैदान में जब स्वर्ण पदक जीतता है तो वो अपने आप को हाई फील करता है। मतलब ये बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है और लोकल कल्चर पे डिपेंड करता है। अगर स्कूल का लोकल कल्चर ऐसा है कि मार्क्स ही सब कुछ है तो उसका ईगो हमेशा हर्ट होता रहेगा। करंट वैल्यूज, हमारा करंट पर्पस क्या है, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, हम कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं और उसके लिए हम कौन से वैल्यूज, कौन सी आचार संहिता का फॉलो करते हैं, ये हमारा ईगो यानी करंट स्टेट, यानी मेरा अहम संस्कृत हम लोग ने जो पढ़े थे उसमें मैं को क्या बोलते हैं, मैं मतलब अहम, ठीक है। यही अहम अगर घमंड हो जाए तो उसको अहंकार बोलते हैं, अहंकार या घमंड। मैं उस घमंड की बात नहीं कर रहा हूं। ये मेरा ईगो, मैं क्या हूं, मेरी करंट स्थिति क्या है, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। ये ईगो से हम जो है सुपर ईगो की तरफ कभी जाते हैं या कभी हम लोग जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं। यहां से हमारा जो रास्ता है ना, ये ऊपर नीचे ऐसा होते रहता है। अब मैं 2 एरोज इसमें डाल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। राइट, ओके। ईगो से मैं सुपर ईगो भी जाता हूं, ठीक है, और ईगो से मैं ईगो के नीचे जिसको ईड बोलते हैं उसमें भी जाता हूं। मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ईगो से मैं ईड की तरफ भी जाता हूं। ओके, ये एरो बन गया। यहां से मैं ऊपर भी जाता हूं, अपने इस स्टेट से इधर भी जाता हूं, उधर भी जाता हूं। अब राइट, अब देखिए, बहुत मजेदार बात, बहुत अच्छी बात। मैं अभी ईगो में हूं, मतलब मैं अभी, मेरी करंट स्थिति जो है वो हमने समझी है, लिखी है। जब मैंने आपसे बोला था कि आपकी आइडियल लाइफ कैसी रहेगी, लिख ले। आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ कैसी रहेगी, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जब मैंने आपको लिखा, मैंने आपको लिखने के लिए बोला कि आपकी वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ रहेगी उसको डिस्क्राइब कीजिए कि फिजिकली और फाइनेंशियली उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, मेंटली उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, इमोशनल लोगों से रिश्तों में वो कैसी वो जिंदगी रहेगी, और स्पिरिचुअल लाइफ आपको मरने के बाद कैसे याद किया जाएगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मैंने आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा और आप सबने उसको डिस्क्राइब किया, आप सबने उसको लिखा। आज हम उस स्थिति में नहीं है, आज हम उससे निचली स्थिति में हैं। हम उस हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहते हैं। वो मेरी लाइफ की कॉलिंग क्या है, मेरी जिंदगी किस नाम से जानी जाएगी, उस लेवल पर मैं जाना चाहता हूं। हमने ईगो में रहते हुए अपना सुपर ईगो जो है वो डिफाइन कर लिया है। ये अंग्रेजी साइंटिफिक साइकोलॉजी के वर्ड्स है। आपको साइकोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं, आपको जितनी साइकोलॉजी की जरूरत है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मैंने ईगो में रहते हुए अपना सुपर ईगो डिफाइन कर लिया है। इफ दिस इज क्लियर टू यू, आज ये सब मेरे पास है क्या, नहीं है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ है क्या, नहीं है। वो पद्मश्री मेरे पास है क्या, आज नहीं है। आज मैं यहां पर हूं, पर वो मुझे कुछ चाहिए, वैसी लाइफ मुझे चाहिए। वो मेरा सुपर ईगो होगा, मेरा एक्सपैंडेड अहम होगा, मेरा एक्सपैंडेड स्वयं होगा। वो मैंने डिफाइन कर लिया। ये डिफाइन कर लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये मेरा लाइफ का विजन है, ये मेरे बिजनेस का विजन है। ये विजन जो मैंने अपना बनाया है इसको बोलते हैं सुपर ईगो, इसको बोलते हैं सुपर ईगो। अब ये सुपर ईगो पाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी को कैसे बिताना पड़ेगा ये भी हमने लिख लिया। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी चीजें मैं करना शुरू करूंगा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी चीजें मैं करना बंद करूंगा। फिर हमने ये भी लिखा कि कौन सी वो मेरे अंदर में दुर्गुण है जो मुझको मेरे इस सुपर ईगो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ तक जाने में मुझे रोक सकते हैं। तो ये ईगो और ये सुपर ईगो, ये ईगो भी मैं ही हूं और ये सुपर ईगो का विजन भी मैंने अपने अंदर बना लिया है। ये मेरे अंदर का हीरो है, ये मेरे अंदर का महामानव है, ये मेरे अंदर का सुपरमैन है, ये मेरे अंदर के गणेश भगवान है, ये मेरे अंदर की सरस्वती देवी है, ये मेरे अंदर का वो हाईएस्ट आइडियल है जो मैंने डिफाइन कर दिया। ये मेरा सुपर ईगो है। मेरे हाईएस्ट वैल्यूज क्या है, ये विजन और मिशन, लिविंग टू लाइफ कॉलिंग। जब मैं ये डिफाइन कर लेता हूं तो अब मुझे बताइए, अब मैं सुबह 10-11 बजे तक सो के उठ सकता हूं क्या? नहीं उठ सकता हूं।
जब मैंने ये डिफाइन कर लिया तो मुझे बताइए मैं अंट शंट खा के अपनी लाइफ खराब कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। जब मैंने ये डिफाइन कर लिया तो मुझे एक बात बताइए, मैं कुछ बेईमानी करके छोटे से शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कभी करूंगा क्या? कर ही नहीं सकता। जब मैंने ये डिफाइन कर लिया मेरा सुपर ईगो क्या है, जब मैंने ये डिफाइन कर लिया तो मैं छोटी छोटी बातों पे लोगों से रिलेशनशिप खराब करूंगा क्या? कर ही नहीं सकता। जब मैंने ये डिफाइन कर लिया तो मैं आलतू फालतू नेगेटिव लोगों के साथ में अपना मेलजोल बढ़ाऊंगा क्या? मैं कर ही नहीं सकता। तो मेरे अंदर एक मैं हूं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त ये सुपर ईगो मैंने तैयार कर लिया, जो हमेशा मुझे गाइड करेगा, जो हमेशा मुझे बताएगा क्या करना क्या नहीं करना। ये मेरा दोस्त मेरे अंदर में। याद है ना, हम लोग कई बार बात करते हैं, कि हमारे सबसे बड़े दोस्त भी हम ही हैं और हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी कौन है? हम ही है। तो मेरे अंदर के सबसे बड़े दोस्त को मैंने तैयार कर लिया है अभी तक, आज के इस डेट में, जब मैंने अपना सुपर ईगो तैयार कर लिया है। तो ईगो को एक नए तरीके से देखो, मेरा अहम, मेरा आत्म, ठीक है, और मेरा महात्म, महाआत्म। इसीलिए जो लोग उस स्टेज को पर पहुंचते हैं उनको महात्मा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मेरा आत्म यानी ईगो और मेरा महात्म मतलब मेरा सुपर ईगो, महात्मा। तो ये मेरे अंदर का दोस्त भी मैंने तैयार कर लिया। अब मजे की बात देखो, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं फिर इधर आता हूं, मेरे अंदर ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी बैठा हुआ है अनफॉर्चुनेटली। ये जब मैं ये एक्सरसाइज करता हूं, जब मैं ये ट्रेनिंग से गुजरता हूं, तो ये सुपर ईगो मुझे खींचता है ऊपर ऊपर की तरफ, जैसे अभी आपको खींच रहा है। आपने विजन बनाया, आपको लगता है यार ये कर डालूं, वो कर डालूं, इसके लिए ऐसा कर डालूं, ये वो सब कर डालूं। ये सुपर ईगो आपको खींचता है, आपके अंदर का दोस्त आपको अपनी तरफ खींचता है। अब ये देखिए दूसरी मजेदार बात, आपके अंदर आपका एक दुश्मन भी बैठा हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये दुश्मन भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा? ये जो दुश्मन आपके अंदर में है इसको बोलते हैं इड, आईडी, इड। ये इड क्या करेगा? ये इड आपको लोअर वैल्यूज की तरफ, थोड़ा हल्की फुल्की कुछ बेईमानी करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। अरे कर लेना यार, सब करते हैं, चलता है। ये कंपैरेटिव लाइफ, अच्छा साले ने कार खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, मैं बीएमडब्ल्यू खरीद, कंपैरेटिव लाइफ, यानी मुझे क्या करना है उससे लेना देना नहीं। ये ईड आपको वो बताते हैं, अरे दूसरे ने कर लिया तो उसको पछाड़ने की कोशिश कर। तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से वो बीएमडब्ल्यू नहीं खरीदेगा, सामने वाले ने जो मर्सिडीज खरीदी उसको दिखाने के लिए खरीदेगा। ये लोअर सेल्फ है हमारा, ये लोअर सेल्फ। इसको लाइफ में क्या अचीव करना है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इंडल्जेंस, शॉपिंग, इंडल्जेंस, वो पैसा जो है वो खर्च, शोबाजी करना, ये जो है दिखावे की जिंदगी जीना। कई लोग आपने देखा होगा कई लोग दिखावे की जिंदगी जीते हुए बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि पैसों को कहां खर्च करना। उधारी ले लेके लग्जरी में जाते हैं। इट इज लाइक आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप ईएमआई पे बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हो। भाई घर में कार है लेकिन ईएमआई पे बीएमडब्ल्यू ले रहे हो, क्यों? क्योंकि किसी को आपको दिखाना है, अपनी शान शौकत दिखानी ईएमआई पे। मतलब मुझे आश्चर्य लगता है जो लोग ईएमआई पे 60 लाख की बीएमडब्ल्यू खरीदते हैं, अल्टीमेटली दे एंड अप पेइंग 90 लाख उसका ये मिला करके। और 60 लाख की गाड़ी जैसे ही घर आई, जैसे ही आपने चाबी ली, वो सेकेंड हैंड हो गई, 30 लाख उसकी कीमत हो गई। वो 30 लाख की चीज आपके पास है जिसके लिए आप 90 लाख भरने वाले हो ईएमआई के चक्कर में। क्यों? ये जो क्रेडिट कार्ड कल्चर आया वो क्यों आया? बोले अभी तो खरीद बेटा, बाद में देखेंगे। ये क्या होता है? ये क्रेडिट कार्ड कल्चर, ये सब चीजें दिखावे की चीजें। मतलब क्या है? तुम वो चीजें खरीदते हो जिसकी कि तुमको जरूरत नहीं, तुम वो चीजें खरीदते हो जिसकी कि तुमको जरूरत नहीं, उन पैसों से जो पैसे अभी तुम्हारे पास नहीं, उन लोगों पे दिखावा करने के लिए जो तुमको पसंद नहीं। इस तरह की जिंदगी कई लोग जीते।
वो पैसा खर्च करके जो मेरे पास नहीं है, मैं वो चीजें खरीदता हूं जिसकी की मुझे जरूरत नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए जो लोग मुझे पसंद नहीं है। ये अंदर का, ये दोस्तों के साथ जो है ना, अगेन ये इसमें बहुत सारी चीजें रहती, बेवजह का एंटरटेनमेंट, ठीक है, सेक्सुअलिटी, दोस्तों के साथ अपने लोअर वैल्यू वाले दोस्तों के साथ बैठ करके हा हा ही करना, उनके साथ बैठ करके शराब पीना, ये करना, और अगेन ये सब एंटरटेनमेंट अलग चीज है। ये जो है मेरे अंदर का दुश्मन मुझे यहां भी खींच रहा होता है। ईटिंग एडिक्शंस, एक्सरसाइज नहीं करना, अंट शंट खाना पीना, लाइफ एंजॉय करने के नाम पे अंट शंट खाना पीना, अरे 4 दिन की जिंदगी है यार, एंजॉय कर ले, कल को किसने देखा, ये सब ऐसी बातें करने वाले लोग, ये अब हमारे अंदर का दुश्मन भी हमको खींचता रहता है। ये सब डिपेंड करता है हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसे लोकल कल्चर में रहते हैं, और ये हमारे अंदर के आत्म पे डिपेंड करता है कि हमको ये अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा लगता है या ये वाला अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा लगता है, हमको इड ज्यादा खींचता है या हमको हमारा सुपर ईगो कहां खींचता है। ये सब डिपेंड करता है कि कैसे सर्कल में आप घूमते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि मेरे जैसे लोगों के साथ जुड़े रहो, इसीलिए मैं बोलता हूं कि लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम ज्वाइन करो, और आप सबने किया भी है, ताकि मैं बेसिकली क्या करता हूं, मैं आपको आपके सुपर ईगो की याद दिलाते रहता हूं, बेटा ऐसी होती है जिंदगी, बेटा ये है आइडियल लाइफ, बेटा ये है, कंपैरिजन की जिंदगी मत जी, दिखावे की जिंदगी मत जी, ये गलत आदतों की जिंदगी मत जी, ये तेरे को बर्बाद कर देंगे, ये क्षणिक प्लेजर के लिए, क्षणिक इसके लिए लॉन्ग टर्म नुकसान मत कर, क्षणिक सेक्सुअल प्लेजर के लिए अपनी फैमिली को धोखा मत दे, क्षणिक ये किसी पे वो दिखावे के लिए कोई ऐसा बड़ा खर्चा मत कर डाल जो तेरे पास पैसा है ही नहीं, ये सुपर ईगो की तरफ जा। मैं और ये पूरी कम्युनिटी आपको सुपर ईगो की तरफ धकेलते रहती है, और ये इड जो है हमारे अंदर का दुश्मन भी हमको खींचते रहता है। ये दोनों हमारे अंदर की लड़ाई जो है वो चलती रहती है, और इस लड़ाई के बीच में हमारे अंदर का दुश्मन हमको खींचता है, हमारे अंदर का दोस्त हमको खींचता है, और इसके बीच में हमारा ईगो जो है वो ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है। बट अल्टीमेटली किसकी जीत होगी, सुपर ईगो की जीत होगी या ईड की जीत होगी? आपके सुबह के दोस्त ज्यादा हैं या रात के दोस्त ज्यादा है? याद रखिए, रात का हर कार्यक्रम बहुत महंगा है। मैं बस यही देख के बता सकता हूं कि आपके अर्ली मॉर्निंग वाले दोस्त कितने हैं, आपके लेट नाइट वाले दोस्त कितने हैं, कौन आपको ईड की तरफ खींचता है। यहां पे ये लोग हैं जो आप जब सुपर ईगो की बात करते हो तो यहां पे ये जो नीचे लाल वाला एरिया, जब आप सुपर ईगो की बात करते हो तो ये नीचे वाले लोग असहज हो जाते, बोले ये क्या बात कर रहे हैं, अबे क्या संत बन रहा है यार, आजा यहां पर, ये लोग ऐसे खींचेंगे तुमको। ये लोग बहुत असहज हो जाते हैं, ये लोग आपको नीचे, ये लोग खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग खुद अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले रहे, ये लोग खुद अपनी लाइफ में जो है अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, और तू अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तू अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, ये देख करके ये असहज हो जाते हैं, और ये आपको अपनी तरफ खींचते हैं, बोलते हैं ये साला कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको भी हमारे साथ बिठाओ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तू करता है तो हमको असहज लगता है, हमको अनईजी लगता है, इसलिए वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किसकी जीत होने देते हैं, किनके संगत में आप ज्यादा बैठते हैं, किसको आप ज्यादा खिलाते हैं। आपके अंदर आपका दोस्त भी है, आपके अंदर आपका दुश्मन भी है। कौन जीतेगा? जिसको आप ज्यादा फीड करोगे, जिसको ज्यादा खाना खिलाओगे, जिसके साथ ज्यादा समय बिताओगे, वो जीतेगा। तो ये जो ईड में कॉन्स्टेंटली रहता है, इसके लिए एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको हम बोलते हैं IDIOT। क्या बोलते हैं इसको? इडियट। ये इडियट शब्द जो है ये ईड से आया है। आपको समझ में आया? तो ईगो, सुपर ईगो और इडियट को ध्यान से समझो, सीखो। यहां के जो लोग हैं ये आपको हेल्प करने के चक्कर में आपको डिस्ट्रॉय करेंगे।
यहाँ पे जो लोग हैं वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए आपका लॉन्ग टर्म नुकसान करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो दिखावे की दुनिया में आपको भी जाने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ के लोग किताब नहीं पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ के लोग जो यहाँ पर है उसकी बातें, ये व्यक्ति जब इसकी बातें करता है बोलता है अबे बड़ा विवेकानंद बन रहा है, तू आके बैठना यहाँ पे साले, बड़ा तू अपने आप को ये समझता है कि हम बेवकूफ। ऐसा करके आपको जो है वो पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। आप जब कुछ बड़ी बातें करते हैं, आप जब इनके पास इनसे ज्यादा मिलना जुलना छोड़ देते हैं, तो ये लोग आपको इमोशनली भी ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा भैया अब तो बड़े आदमी हो गए, अब क्यों हमारे साथ बैठोगे, भैया हम तो छोटे आदमी, अब क्यों हमारे पास आओगे। ऐसा करके भी आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। ये हर तरीका अपनाएंगे कि तू सुपर ईगो की बात मत कर, तू हमारे साथ बैठ, यहां पर ये कर, ये इस कंपैरिजन वाली जिंदगी में जी ले। आपको डिसाइड करना है किसकी जीत होगी, आपके सुपर ईगो की या आपके जो है इडियट की जीत होगी। आपके अंदर एक इडियट है जो आपका दुश्मन है, उसकी जीत होगी। ठीक है, सो योर हाईएस्ट वैल्यूज, योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, और उसके लिए क्या करना है, इस पे अगर आप फोकस करते हैं तो ये धीरे 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 ये चला जाएगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मेरा कहने का कतई मतलब नहीं कि आप अपने जीवन को नीरस बना ले। यहाँ के किसी दोस्त के साथ कभी बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी दोस्त के साथ बैठ करके हंसी मजाक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। साल में एक बार इन लोग के साथ पिकनिक में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु उनकी वैल्यूज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उनके बीच में रहकर भी कमल जैसे कीचड़ से अपने आप को अलग करके रखता है और ऊपर की तरफ ग्रो होता है, वैसे बना करके रखिए, क्योंकि ये लोग धीरे 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 अपनी आपकी अंतरात्मा की आवाज को खा जाएंगे। इनमें से हो सकता है कुछ लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न भी हों, पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे किसी की कॉपी नहीं बनना है, मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल कॉपी बनना है जो कि यहां पर है। मैंने बोला था हर एक की जो है ईड जो है वो अलग, हर एक का सुपर ईगो जो है वो अलग रहता है। तो आपका ईगो जो है, आप ये धीरे धीरे, ये पूरी जो नीली पट्टी है, ये बीच की नीली पट्टी धीरे 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 कुछ लोगों की पूरी इडियट के अंदर में समा जाती है, और कुछ लोगों की ये नीली पट्टी धीरे धीरे उठते 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 पूरे सुपर ईगो में चली जाती है। ये नेगेटिव चीजें, परिस्थितियां, लोग, वो चीजें, वो खराब एडिक्शंस, वो सब गलत चीजें, वो दिखावे की जिंदगी, वो सब ये जो है ये सब धीरे 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 आपकी लाइफ से चला जाता है, और वो लोग आपकी जिंदगी से काफी ड्रिफ्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मैं नहीं कहता किसी से भी दुश्मनी कीजिए, लेकिन हमेशा सुपर ईगो को अपने आप के ऊपर में हावी होने दीजिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये ईगो की लड़ाई अगर आपको समझ में आ गई तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा, साकार हो जाएगा। ये मैं आपके साथ में कह सकता हूं। ये काफी दिनों से मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये आपको सिखाऊं। अभी हमने अपने सुपर ईगो को बना लिया है। इडियट आपकी लाइफ में कौन है आपको स्वयं पता लग जाएगा। सुपर ईगो को बढ़ावा दीजिए और देखिए आपकी जिंदगी में क्या चेंज आता है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहां पर जो है अब आगे अपने इसको लेकर के जाऊंगा। इज इट यस, सो इडियट से बाहर आप आ ही नहीं सकते जब तक आपको इडियट से बाहर आना नहीं है। अगेन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा किसी ने, नितिन चौहान ने पूछा कि इडियट से तो बाहर आ गए, ईड से तो बाहर आ गए, लेकिन कंटिन्यू रखने के लिए एक ही काम करना है डियर फ्रेंड्स। सुपर ईगो को हमेशा दिमाग में रखो, सुपर ईगो को हमेशा स्मरण में रखो, सुपर ईगो की तरफ हमेशा बढ़ते रहो, ऐसे लोगों की कंपनी में रहो। यही टिप्स हैं कि आप किस संगत में रहते हैं तो डिसाइड होगा कौन जीतेगा, सुपर ईगो जीतेगा या ईड जो है वो जीतेगा। ठीक है, अभी जो आने वाले क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और बचे हुए दिन में जो हम करने वाले, कल जो हम दिन भर में करने वाले हैं, यही वो टिप्स है जो आपको हमेशा इडियट से दूर रहेंगे। कभी कभी अगर आप चले भी जाते हैं वहां पर तो याद रखिए थोड़ा समय बिता लीजिए, थोड़ा सा क्षणिक एंटरटेनमेंट ले लीजिए, लेकिन उन वैल्यूज को अपने ऊपर हावी कभी मत होने दीजिए। तुरंत वहां से बाहर निकल के अपने ईगो में आइए और सुपर ईगो की तरफ अपनी दौड़ जो है, सुपर ईगो की तरफ जो चुंबकीय जो चीजें हैं वो जो चुंबकीय अट्रैक्शन है उसकी तरफ बढ़ती चाहिए। राइट, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। तो मैं यहां पर ईगो, सुपर ईगो और ईड, ये अगर हमको समझ में आ गया तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं।
और यहीं पे हमको कई बार लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इट इज इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज मेड। डिसीजन मतलब निर्णय। किसी बुलावे को हां बोलना या ना बोलना, कि कोई बुलावा, कोई आपको इनविटेशन आया कि आ जाओ, उसको हां बोलना या ना बोलना, यहीं पे आपका भविष्य बन रहा है। यहीं पर आपकी किस्मत बन रही है या किस्मत बिगड़ रही है। किस्मत सबकी अच्छी ही होती है, हम उसको बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। अब कुछ मामलों में ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान है, तो कुछ मामलों में मुझ पे मेहरबान नहीं, मैं पीछे हूं। उन्हीं कुछ मामलों में दिनेश अरोड़ा जी पे ईश्वर मेहरबान है, वो ऊपर। ये जिंदगी की इतनी सारी चीजों में मैं कहीं ऊपर हूं, कहीं नीचे हूं, दूसरे लोग कहीं ऊपर है, कहीं नीचे। अगर एवरेज निकाले तो सबकी किस्मत एक जैसी होती है, पर हम लाइफ में निर्णय, डिसीजन क्या लेते हैं, उस पर हमारा भविष्य डिपेंड करता है। आपने ये जो निर्णय लिया लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम ज्वाइन करने का, ये निर्णय आपकी जिंदगी बदल देता है। ये निर्णय के क्षणों में, ये खर्च के क्षणों में नहीं, ये निर्णय के क्षणों। वो चीज खरीदूं कि नहीं खरीदूं जो सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, ये निर्णय में हमारा भविष्य जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखिए कि टोनी रॉबिन्स का ये भी कहना है कि जो लोग हाईएस्ट लेवल पे सक्सीड करते हैं, हाईएस्ट लेवल पे सक्सेसफुल होते हैं, वो लकी नहीं है, पर उनकी सोच अलग है। बाकियों से उनकी सोच अलग है। वो ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं जो बाकियों से अलग है। वो सुपर ईगो की तरफ कॉन्स्टेंटली जाते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajaysesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।